हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल राजी ड्रेस डिज़ाइनर में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे 38 साइज का लाइनिंग ब्लाउज, जिसमें लाइनिंग लिया है 1 मीटर और मेन फैब्रिक है उसका मेजरमेंट मैंने इस प्रकार से लिया हुआ है। तो लाइनिंग फैब्रिक को 2 फोल्ड में करके इस प्रकार से रख लेंगे। अब इसकी मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग करने से पहले कपड़े को बराबर कर लेंगे। उसके लिए स्केल से इस प्रकार से लाइन कर दिया है और हाफ इंच एक्स्ट्रा करते हुए 13.5 में मार्किंग करेंगे। हमारा फुल लेंथ है, ब्लाउज का फुल लेंथ 13.5 इंच। तो 13.5 इंच में मार्किंग कर लिया है। इसका शोल्डर है 6 इंच, क्योंकि हम बोट नेक में बनाने वाले हैं इसलिए। और आर्म होल्ड है 6.5 इंच। हाफ इंच अंदर की ओर कर ले जाते हुए इस प्रकार से मार्किंग करेंगे। 0.5 इंच अंदर की ओर करते हुए, और इसका विड्थ है 4 इंच। इसमें 2 इंच यहाँ से लेंगे और 0.5 इंच डाउन करेंगे। हमारा वेस्ट साइज है 28 इंच, उसका 4th पार्ट है 7 इंच, 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए। चेस्ट साइज है 38। पहले एक स्केल से मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद चेस्ट साइज है 38, तो उसका 4th पार्ट है 9.5 इंच। तो 9.5 इंच में मार्किंग करेंगे और 2 इंच टक्स के लिए, मार्जिन के लिए। यहाँ से 1.5 इंच आर्म होल के लिए लेते हुए इस प्रकार से मार्किंग करेंगे। यहाँ पे जो अंदर की साइड मार्किंग किए हैं हाफ इंच, वहाँ से 1.5 इंच लेंगे और इस प्रकार से मार्किंग करेंगे। हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस प्रकार से मार्किंग कर लेंगे। ये स्टिचिंग के लिए रहेगा। शोल्डर में भी हाफ इंच लिया हुआ है। इसकी विड्थ है 4 इंच नेक विड्थ और डीप है 3 इंच। यहाँ से इस प्रकार से राउंड शेप में कर लेंगे। हाफ इंच स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा लेते हुए, हाफ इंच से कम भी ले सकते हैं। अब बैक पार्ट में डिजाइन बनाना है, तो उसके लिए यहाँ से इस प्रकार से ले लेंगे 4 इंच विड्थ में और नेक से 1 इंच कम करते हुए 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस प्रकार से मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे टक्स के लिए करना है। तो इसकी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
अब लाइनिंग को इस प्रकार से पलट के जो बैक पार्ट की कटिंग किए थे उसको इस प्रकार से रख लेंगे और फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। आर्म होल के साइड में 1/2 इंच इस टाइप से एक्स्ट्रा लेते हुए मार्किंग करेंगे। हमारा पॉइंट है 11.5 इंच, तो 11.5 इंच में इस प्रकार से लाइन करेंगे और नेक डीप है 7 इंच फ्रंट नेक। तो आप गले का शेप आपको जो ठीक लगे आप बना सकते हैं। 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है स्टिचिंग के लिए, तो इस प्रकार से करना है। यहाँ से हम 3 इंच लिया है, 1/2 इंच टक्स के लिए और 1/2 इंच स्टिचिंग के लिए। यहाँ से 2.5 लेते हुए 1 इंच पे मार्किंग करेंगे। ऊपर के साइड 2 इंच और डाउन साइड में 1 इंच लेंगे और इस प्रकार से मार्किंग करना है। यहाँ से सेंटर से 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और वहाँ से टक्स के लिए इस प्रकार से करना है मार्किंग। यहाँ से 1/2 इंच लेते हुए इस प्रकार से मार्किंग करना है। 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 4.5 इंच पे इस प्रकार से मार्किंग करना है। 1/2 इंच लेंगे और ये इस टाइप से लेंगे, इस प्रकार से मार्किंग कर लेंगे। ये 4 टक्स का ब्लाउज है। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे डाउन साइड से और ऊपर साइड से 0.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए और हुक आई के लिए 1/2 इंच या फिर 0.25 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस प्रकार से इसको ज्वाइंट कर लेंगे। तो इसकी मार्किंग हो गई है, इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसकी कटिंग हो गई है फ्रंट पार्ट की। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, चारों तरफ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। वेस्ट का 4th पार्ट है 7 इंच, उसमें 3 इंच प्लस करेंगे तो 10 इंच टोटल लेंथ लेंगे और 3 इंच इस एक साइड से और 3 इंच इधर लेते हुए 3.5 इंच लिया था उधर और 2.5 इधर से और यहाँ से 3 इंच
इस प्रकार से करते हुए इसको जॉइन कर लेंगे। हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस प्रकार से अब कटिंग कर लेंगे। बेल्ट की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो उसकी मार्किंग कर लिया है। स्लीव्स को थोड़ा पफ बनाना है तो उसके लिए 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है। स्लीव्स का विड्थ जो है 5 इंच लिया है, लेंथ 10 इंच। जैसे हम स्लीव्स बनाते हैं सिंपल स्लीव्स सेम वैसे ही बनाएंगे और 3 इंच पफ बनाने के लिए लिया है। तो इस प्रकार से 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग कर लेंगे। तो इस प्रकार से स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। अब हम लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर इस प्रकार से रखेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसकी कटिंग करने के बाद हम स्टिचिंग करेंगे। तो इस प्रकार से अटैच कर लेंगे लाइनिंग फैब्रिक को मेन फैब्रिक में और ये स्लीव्स बनाएंगे, पफ स्लीव्स। तो उसके लिए थ्री इंच एक्स्ट्रा लिया है जो उसी में से पफ बनाना है। तो इस प्रकार से पिन अप करके रख लेंगे, छोटे छोटे प्लेट्स लगा के। फिर इसकी स्टिचिंग करेंगे। अगर स्लीव्स अटैच करने में छोटा हो रहा है तो उसका प्लेट्स को आप कम कर सकते हैं, और बड़ा हो रहा है तो प्लेट्स को बढ़ा सकते हैं। और ये बैक पार्ट की है। तो बैक पार्ट में कुछ इस प्रकार से डिजाइन बनाएंगे। तो इस प्रकार से अटैच करके रख लेंगे। ये कैनवास पेपर है, इसके ऊपर लाइनिंग है, उसके ऊपर मेन फैब्रिक है। तो इस प्रकार से ये पलटने के बाद ये ऐसे दिख रहा है। फिर इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद इसको फिर से पलट लेंगे। फिर उसमें ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई कर लेंगे। तो स्टिचिंग कर लिया है कंप्लीट। इसका फाइनल लुक कुछ इस प्रकार से दिखेगा।
पीछे लटकन लगा दिया है छोटा सा और बटन लगा देंगे। थैंक्स यू। तो फ्रेंड्स,